वर्ब टू डू, क्योंकि हमको पता है, फिर रिपीट कर रहे हैं एक बार, जो हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, नाउन पढ़ रहे हैं नहीं, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं नहीं, एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं नहीं, बोलो क्या पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं नहीं, वर्ब पढ़ रहे हैं, हाँ वर्ब पढ़ रहे हैं। बताइए वर्ब में कौन सा वर्ब पढ़ रहे हैं, मेन वर्ब पढ़ रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब। अब बताओ हेल्पिंग वर्ब में कौन सी वर्ब पढ़ रहे हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी या मॉडल ऑक्सिलरी। बताओ प्राइमरी ऑक्सिलरी में कौन सा पढ़ चुके हैं, वर्ब टू बी, मतलब इज एम आर वाज वर्ब का यूज कहाँ पर करते हैं। अब सेकंड हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, वर्ब टू डू। इसका मतलब वर्ब टू डू का मतलब ये होता है ऐसे वर्ब जो कैसे बनते हैं, डू से बनते हैं। तो डू से 3 वर्ब बनते हैं, एक तो डू पहला हो गया, दूसरा क्या होता है, डज होता है, तीसरा क्या होता है, डिड। इसका मतलब अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो 3 केस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपका है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको इज एम आर में क्या याद करना है, बस इतना समझ जाओ, बस आप ये दिमाग में नोट कर लो, इज एम आर वाज वर्ब के बाद जो मेन वर्ब आती है वो कभी भी फर्स्ट फॉर्म में नहीं है। अब ये एग्जाम में आता है, समझना। इज एम आर वाज वर्ब के बाद अगर मेन वर्ब आई हुई है, नाउन आया हुआ है तो कोई बात नहीं, एडजेक्टिव आया हुआ है तो कोई बात नहीं, लिखा हुआ है शी इज टॉल, शी इज टॉल। बताओ टॉल क्या है, एडजेक्टिव है, आ गया है तो इसमें टाल थोड़ी लगाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे, समझ आया, शी इज टॉल। लेकिन अगर वर्ब आ गई है, लिखा हुआ है शी इज वर्क, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत। शी इज वर्क नहीं, क्या, शी इज वर्किंग। इसका मतलब इज एम आर वाज वर्ब के बाद कभी भी वर्ब की बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म नहीं। बस यही आपको एग्जाम के काम का है, बाकी कोई इसके अलावा काम का नहीं है। हाँ गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शी इज वर्क नहीं, क्या हो जाएगा, शी इज वर्किंग हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है। हाँ नहीं, गलत हो जाएगा, बताएंगे कब वर्ब को थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो या तो कौन सा केस आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये तो क्या आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म कब बताएंगे आपको, जब आप एक्टिव पैसिव पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा क्यों लगाई जाती है थर्ड फॉर्म। दूसरा इसके बाद अब यहाँ पर देखना हमको जो है डू डज और डिड, यहाँ पर देखना है डू डज और डिड, 3 हमारे पास वर्ब हैं, डू है, डज है और डिड है, समझना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, इसको स्टार बनाना, जब नोट्स करना घर पे जो है तो इसको स्टार बनाना, इस पॉइंट को। इज एम आर उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये इंपॉर्टेंट है। देखो डू डज डिड के बाद अब ये सब कैसे काम कर रहे हैं, हेल्पिंग का काम कर रहे हैं। इसका मतलब किसकी सहायता ये करेंगे, वर्ब की सहायता करेंगे, मेन वर्ब की सहायता करेंगे जो है। जैसे बताओ हेल्पर किसकी सहायता करता है, जो मालिक होता है उसकी सहायता करता है। जैसे बोलेंगे बताओ ये ऑफिसर के हेल्पर हैं, इसका मतलब किसकी सहायता कर रहे हैं, वो ऑफिसर की सहायता। तो यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ हेल्पिंग वर्ब, जो क्या काम कर रहा है, हेल्प कर रहा है, किसकी हेल्प कर रहा है, वर्ब की हेल्प। और वर्ब का मतलब यहाँ पे कौन सी वर्ब, मेन वर्ब। तो इसका मतलब देखो डू डज डिड 3 हमारे पास वर्ड हमारे पास हैं। इसके बाद जो है समझना, इसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, समझना बेस फॉर्म क्या होती है, समझना। देखो जो भी वर्ब बनाई गई है, मेन वर्ब जो भी वर्ब बनाई गई है वो हमेशा बेस फॉर्म में बनाई गई है, समझना। किस फॉर्म में बनाई गई है, बेस फॉर्म में। उसमें एस या ईएस लगाकर हम उसकी सिंगुलर या प्लूरल बनाते हैं। जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, एग्जाम्पल के हम समझाया हमने यहाँ पर, गो। गो एक मेन वर्ब है जो किस फॉर्म में है, बेस फॉर्म में। इसको गो की हम बेस फॉर्म भी कह सकते हैं, या इसको वर्ब की हम कौन सी फॉर्म कह सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, समझना। बेस फॉर्म का मतलब क्या होता है, देखो समझना, गो जो है वो कौन सी फॉर्म है, बेस फॉर्म भी है, अलोंग विथ एज वेल एज ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, दोनों है ये, मतलब बेस फॉर्म भी है, फर्स्ट फॉर्म भी है। गोज जो है वो बेस फॉर्म नहीं है, ये क्या है, केवल फर्स्ट फॉर्म है। क्योंकि जब गो बनाया गया था, देखो समझना, एक होता है गो, एक होता है गोज, एक होता है गोज, एक होता है गोइंग, एक होता है वेंट, एक होता है गॉन। अब जो इसमें बेस फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, गो होती है। ये भी फर्स्ट फॉर्म होती है और ये भी कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये बेस फॉर्म ये नहीं होती, बेस फॉर्म कौन होती है, केवल गो होती है। तो इसका मतलब एस या एस इसमें नहीं लगाते। तो जब भी अगर आपके सेंटेंस में डू आ जाए, डज आ जाए, या क्या आ जाए, डिड आ जाए, तो कभी भी उसके बाद मेन वर्ब की ना सेकंड फॉर्म आएगी, ना एस या ईएस वाली फॉर्म आएगी, ना थर्ड फॉर्म आएगी, तो कौन सी फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म आएगी, समझना। अच्छा बताओ बेस फॉर्म स्लीप है कि स्लीप्स है, स्लीप है। वर्क है कि वर्क्स है, बताओ। गो वेंट गॉन क्या है, गो है। इसका मतलब बेस फॉर्म का मतलब जो मेन वर्ब बनाई गई है। तो इसका मतलब समझना,
अब देखो इसका मतलब डू डज डिड अगर आया हुआ है सेंटेंस में और उसके बाद मेन वर्ब भी अगर आ गई है तो वो मेन वर्ब हमेशा ऑलवेज ऑलवेज किस फॉर्म में होगी, हमेशा बेस फॉर्म में होगी। फर्स्ट बेस फॉर्म का मतलब यहाँ पे क्या मान लो आप, फर्स्ट फॉर्म में होगी। लेकिन इज एम आर वाज वर्ब के बाद क्या बताओ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी भी नहीं आएगी। जबकि डू डज डिड के बाद कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा बेस फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। अब यहाँ पर देखते हैं उसके बाद डू डज डिड के बाद। अच्छा बताओ यहाँ पर देखो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर। अब बताओ सिंगुलर आपको पता है सिंगुलर क्या होता है, बताओ ही क्या होता है सिंगुलर, शी क्या होता है सिंगुलर, माई फ्रेंड क्या होता है सिंगुलर, बताओ दे क्या होता है, हमको लगा सिंगुलर बोलने जा रहे हो, दे क्या होता है प्लूरल। अच्छा बताओ हमको बोलना है ही क्या है, समझना। इसका मतलब जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम क्या लगाते हैं, डस का यूज करते हैं, समझना। हमको बोलना है, अब एग्जांपल अगले टॉपिक पे आ जाएगा, अगले पेज पे आ जाएगा। हमको बोलना है ही डज नॉट वर्क हार्ड या ही डू नॉट वर्क हार्ड, क्या बोलेंगे हम, ही डज नॉट। क्यों डज नॉट लगाएंगे, क्योंकि हमको पता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो डू का यूज हम नहीं, हम किसका यूज करते हैं, डस का यूज करते हैं। हमको बोलना है क्या वह, या दानिश से पूछा, हम बोले बताओ वह कहाँ रहती है, बताओ वह कहाँ रहती है, कैसे बोलोगे इंग्लिश में जो है, वेयर डू शी लिव या वेयर डज शी लिव, क्या बोलेंगे हम, वेयर डज शी लिव या वेयर डू शी लिव, क्या बोलेंगे, वेयर डज शी लिव। क्योंकि हमको पता है शी के लिए हम क्या लगाते हैं, शी कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए हम क्या लगाते हैं, बताओ डज लगाते हैं, समझ में आ गया। तो डज का यूज हम किसके लिए करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम क्या लगाते हैं, डज। हमको बोलना है माई फादर, समझना, माई फादर डैश नॉट बीट मी, मेरे फादर मुझे नहीं पीटते। बताओ हम यहाँ पर डू नॉट लगाएं या डज नॉट लगाएं, बताओ क्या लगाएं, क्या लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे। हमको बोलना है माई ब्रदर डू नॉट वर्क हार्ड, बताओ ये सेंटेंस सही है, डू नॉट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम, डज नॉट। क्यों लगाएंगे डज नॉट, क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम क्या लगाते हैं, डज का यूज करते हैं। और किस टेंस में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब टेंस पढ़ाएंगे तो बताएंगे इसको जो है। तो इसका मतलब जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम क्या लगाते हैं, डज। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है, दे आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, फ्रेंड्स आ जाए, स्टूडेंट्स आ जाए, बॉयज आ जाए, गर्ल्स आ जाए, विमेन आ जाए, टीचर्स आ जाए, तो इसका मतलब हम डज का यूज फिर नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। इसका मतलब जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे। उसके अलावा तीसरा केस क्या होता है, ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब ये भी और ये भी। डिड का यूज किस लिए करते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उससे हमसे कोई भी मतभेद नहीं है, सभी के साथ हम क्या लगा देंगे, डिड। क्योंकि डिड का यूज किसके, देखो डिड का यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और इन दोनों का यूज कहां पर करते हैं, बताओ, प्रेजेंट, एक मिनट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसका यूज करते हैं, डज का, और डू का यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट किसका यूज करते हैं, डिड का। तो जो डिड का यूज करते हैं वो चाहे सब्जेक्ट कोई भी, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, चाहे आई हो चाहे यू हो, कुछ भी हो, हम क्या लगाएंगे, डिड। हमको बोलना है आई डिड नॉट वर्क हार्ड, सेंटेंस सही है, आई डिड नॉट, सेंटेंस सही है कि नहीं सही है, सेंटेंस क्या है, सही है। हमको बोलना है ही डिड नॉट वर्क हार्ड, सेंटेंस फिर भी क्या है, सही है। तो डिड का यूज सभी के लिए कर सकते हैं, समझ में आ गया। उसके बाद अगला केस क्या होता है, यू एंड आई, यू एंड आई के साथ हम क्या लगाते हैं, डू। ये कब की बात करेंगे हम, जब टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो आई के साथ और यू के साथ हम किसका यूज करेंगे, डू का। हम क्या बोलें, आई डू नॉट वर्क, डज नॉट नहीं, क्या बोलेंगे, आई डू नॉट वर्क। फिर देख लो एक बार, पहले आप ये समझ लो कि डू डज का डिड का यूज किस कैसे कैसे करते हैं। तो आप ये समझ लो, सब सिंगुलर सब्जेक्ट जानते हो क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है पता है आपको, जो है सिंगुलर वर्ड बना हुआ है सिंगल से, जो आप लोग हो, किससे बना हुआ है, सिंगुलर सब शब्द किससे बना हुआ है, सिंगल से। जो आप दिख रहे हैं, जो है चेहरा जो है गिरा गिरा दिख रहा है आपका, जो है इसका मतलब क्या है, सिंगल वर्ड से बना हुआ है। तो सिंगल का मतलब क्या होता है, एक
तो सिंगुलर का मतलब भी क्या होता है, एक। इसका मतलब ऐसा शब्द जिसका मतलब क्या निकलता है, एक निकलता है, वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। और सिंगुलर के केस में, डू डज के केस में हम क्या लगाएंगे, बताओ बताओ। डू डज में हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर में डज लगाते हैं। और बताओ प्लूरल में क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। अब बताओ उसके बाद डिड का यूज कहां पर करते हैं, पास्ट में सभी के लिए करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हमको अगला केस देखें जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हमारा है। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, लिखा हुआ है सफीक डज नॉट ओबे मी। लो बात आ गई जो है, क्या लिखा हुआ है, सफीक। सफीक यहाँ पे सफीद कर लीजिएगा, वो गलती से हो गया है, सफीद। ये क्या लिखा हुआ है, सफीद नाम है एक जो है, एक स्टूडेंट का हमारे नाम है, क्या नाम है, सफीद नाम है। तो लिखा सफीद डज नॉट ओबे मी। समझना, बहुत ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन के एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये टॉपिक आपका वर्ब का टॉपिक है, पर दो जहां पे काम करता है, वर्ब में भी काम आता है, ये जब टेंस पढ़ेंगे तब भी आता है, मतलब कई जगह से क्वेश्चन घुमा फिरा के इससे आता है। देखो क्वेश्चन हमारे काम का किस लिए है, देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ सफीद डज नॉट ओबे मी नाउ आर डेज। सफीद आजकल मेरा कहना नहीं सुनते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, सफीद। अब बताओ सफीद कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या है ये, सिंगुलर। एक व्यक्ति का नाम है, एक स्टूडेंट का नाम है, एक शरीफ लड़के का नाम है। इसका मतलब जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, मतलब जब आदमी कैसा होता है, सिंगल होता है। समझना, जब आदमी कैसा होता है, सिंगल होता है। तो बताओ हम वर्ब क्या, डू डज डिड में क्या लगाएंगे, हम बताओ डू डज में क्या लगाएंगे, डज। इसका मतलब क्या हुआ है, सफीद डज नॉट ओबे मी। इसका मतलब हमको ये बात समझ में आ गई कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और डू और डज के केस में हम डू का यूज नहीं करते, हम किसका यूज करते हैं, डज का यूज करते हैं। बात इतनी समझ आ गया। मतलब जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम क्या लगाते हैं, डू डज में डज लगाते हैं। अब मेन बात, इसके बाद जो अगली बात है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी समझना, जब भी डू समझना, डू हो, डज हो या डिड हो, इनके बाद अगर मेन वर्ब अगर आ गई है तो वो मेन वर्ब हमेशा किस फॉर्म में होनी चाहिए, बेस फॉर्म में। समझना, किस फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट फॉर्म मान लीजिए, बेस फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म मान लेंगे। यहाँ पर किस फॉर्म में होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म में। अब बताओ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओबे। क्या बताओ, ओबे का देखो फर्स्ट फॉर्म होती है ओबे, सेकंड क्या होती है, ओबेड। इसका मतलब ये फॉर्म सही है या गलत है, सही। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है हमारा, सही है। हमको बस देख एग्जाम में क्या चेक करना है कि डू डज डिड कहीं पे दिखे तुरंत ही देखो वर्ब कौन सी आई हुई है। वर्ब हमेशा कौन सी आनी चाहिए, सिंगुलर। एग्जाम में क्या कर देगा, यहाँ पर लिख देगा ओबेड, जबकि ओबेड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ओबे। हमको पता है कि डू डज डिड के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। इज एम आर वाज वर्ब के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, या तो आईएनजी आती है, फॉर्म आती है, तो क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट पार्टिसिपल आता है। अगला लिखा हो डू दे सपोर्ट यू। अब देखो यहाँ पर क्या आया हुआ है, दे आया हुआ है। बताओ दे क्या होता है, प्लूरल। अब बताओ हमको पता है प्लूरल साथ आता क्या है, डू आता है। इसका मतलब डू दे, सही है। अब यहाँ पर अगला चेक करना है, क्या बताओ सपोर्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है, फर्स्ट फॉर्म है। अब बताओ इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, सपोर्टेड होता है। इसका मतलब हमको ये पता है कि डू डज डिड के बाद ऑलवेज कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है। बेस फॉर्म का मतलब क्या मान लें, कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट। अच्छा मान लो यहाँ पर अगर एस लगा होता, लिखा डू दे सपोर्ट्स यू, क्या ये सेंटेंस सही होता, क्योंकि अब देखो यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म तो ये है, ये फर्स्ट फॉर्म तो ये है, लेकिन ये क्या, ये बेस फॉर्म है, ये बेस फॉर्म नहीं। बेस फॉर्म में कभी भी एस या एस नहीं लगता। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटेंस ये क्या है, डू दे सपोर्ट यू, क्या वे लोग तुम्हारा सपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब अगला क्वेश्चन क्या, डज द टीचर। अब बताओ यहाँ पर देखना है टीचर। बताओ टीचर कौन सा सब्जेक्ट है, बताओ एस का मतलब क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब हमको पता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो डू डज में हम क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हम डज लगाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर डज लगा हुआ। अगला हम चेक क्या करेंगे, बताओ अगली चेकिंग हम क्या करेंगे, जैसे जब आप कहीं पर जाते हो, कहीं पर तलाशी चलती है, तो क्या पता जेब चेक करके छोड़ देता है आपको जो है, या बैग चेक करके जाओ जाओ जाओ। बताओ क्या करता है वो जो है, जेब चेक करेगा, उसके बाद बैग चेक करेगा, पहले जेब चेक करेगा कहीं बम तो नहीं रखा हुआ है, कहीं कोई सामान तो नहीं रखा हुआ है। इसके मतलब हम केवल एक को चेक करके नहीं छोड़ देंगे, हाँ बात सही है, बुरी बात सही है। हम देखेंगे कि टीचर के बाद डज, बात तो सही है, लेकिन बैग तो चेक कर चुके। हम अगला क्या चेक करेंगे, उसका पर्स चेक करेंगे, और पर्स में अगर पैसा रहेगा तो क्या करेंगे इसका मतलब इनकरेज,
इनकरेज कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है। और ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये बेस फॉर्म है। ना इसमें एस लगा हुआ है ना इसमें ईडी लगा हुआ है। जिस मेन वर्ब में ईडी लग जाए तो समझ लो वो बेस फॉर्म वो नहीं है। वो कौन सी फॉर्म हो जाएगी? पास्ट फॉर्म हो जाएगी। क्या लग जाएगा? जब ईडी या जिसमें एस लग जाए तो समझ जाओ फर्स्ट फॉर्म वो बेस फॉर्म वो नहीं है। जिसमें एस लग जाए जिसमें ईडी लग जाए तो वो वर्ब की बेस फॉर्म वो नहीं है। फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, थर्ड सेकंड फॉर्म हो सकती है, लेकिन बेस फॉर्म वो नहीं है। लिखा हुआ पीपल, सेंटेंस यहाँ पर ये भी क्या है? सही है। पीपल डू नॉट लाइक टॉकेटिव पर्सन। पीपल का मतलब क्या होता है? लोग। अब बताओ पीपल क्या एक की बात कर रहा है? कितने की बात कर रहा है? बहुत सारी की बात कर रहा है। लोग का मतलब एक से ज्यादा की बात कर रहा है। अब बताओ हमको पता है, बताओ ये सब्जेक्ट कैसा हो गया? बताओ प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। अब बताओ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू और डस के केस में हम क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? डू। तो यहाँ पर क्या आया हुआ? डू। अभी यहाँ तक रुकेंगे नहीं हम जो है। अभी क्या चेक हुआ है? बताओ अभी क्या चेक हुआ है? डायरेक्ट निगाह पर्स पे तुम्हारी है। अभी क्या चेक हुआ है? बैग चेक हुआ है। अब क्या चेक करेंगे? पर्स चेक करेंगे। अब यहाँ पर पर्स क्या है? लाइक। अब बताओ लाइक कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। हमने बोला कि आई लाइक टी, इसका मतलब क्या है? ये फर्स्ट फॉर्म है। हमने बोला आई लाइक्ड टी, ये कौन सी फॉर्म है? पास्ट फॉर्म है। समझ में आ गया? सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। इसका लाइक कौन सी फॉर्म है? बेस फॉर्म है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है। सेंटेंस हमारा क्या है? सही है। हमको देखना ये है, जो मेन ध्यान ये देना है, डू डस का मतलब समझ जाओगे आप। ध्यान ये देना है कि डू डस डिड के बाद गलती से भी ढूंढ डालना, कभी भी जो है सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, ना थर्ड फॉर्म आएगी, ना एस वाली फॉर्म आएगी। क्या आएगी? हमेशा बेस फॉर्म। ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन का आता है। एग्जाम में इस हमारा बहुत ज्यादा इसका क्वेश्चन आता है। अगला हमारा क्या है? आई डू नॉट वर्क हार्ड। अब बताओ हमको पता है आई के साथ किसका यूज करते हैं? डू डज में डू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो? डू नॉट। अब उसके बाद भी देखना है, क्या देखना है? क्या वर्क आया है कि नहीं आया हुआ है? वर्क आया हुआ है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे अगला हम जो है यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं? पर्स भी चेक कर लिए, यहाँ पर जो है बैग भी चेक कर लिए, कभी कभी मिले जूता भी चेक करने वाले लोग मिल जाएंगे जो है। तो यहाँ पे जूता भी चेक कर ले, शूज भी चेक कर ले। यहाँ पर इसका मतलब वर्क यहाँ पर कौन सी फॉर्म है? बेस फॉर्म है। अगर यहाँ पर एस लगा होता तो इसका मतलब क्या हो जाती? फिर गलती हो जाती। हमको पता है क्या आता है? बेस फॉर्म आता है। तो सेंटेंस हमारा ये भी क्या है? सही है। लिखा हुआ ज्योति डज नॉट टेक केयर ऑफ हर हस्बैंड। क्या लिखा हुआ है? ज्योति। ज्योति का मतलब क्या? ज्योति का मतलब क्या? ज्योति मौर्य मान लेते हैं जो है। लिखा हुआ ज्योति डज नॉट टेक केयर ऑफ हर हस्बैंड। ज्योति अपने हस्बैंड की देखभाल नहीं करती, ध्यान नहीं देती एकदम जो है। अब बताओ ज्योति सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है यहाँ पर जो है। अब बताओ सिंगुलर के साथ डू लगाते हैं कि डज लगाते हैं? डज। तो यहाँ पर डज लगा हुआ है। अब बताओ, अब यहाँ पे देखना ये है, चेक करना है ध्यान दे रही कि नहीं दे रही। अब बताओ यहाँ पे देखना टेक का आया हुआ है। क्या बताओ? एक फॉर्म होती है टेक, टेक्स, टेकन। मेन फॉर्म कौन सी होती है? बेस फॉर्म कौन सी होती है? टेक। इसका मतलब जो है डज के बाद कौन सी फॉर्म आई हुई है? बेस फॉर्म आई हुई। हमको पता है डज के बाद कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? बेस फॉर्म। वाक्य हमारा ये भी क्या है? सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब डू डज के बाद दिमाग को नोट कर लेना है, दिमाग कोने कोने में डाल लेना है। अपने ब्लड में भी इंजेक्शन डाल लेना। क्या डालना है बताओ? अपने खून में इंजेक्शन लगा लेना है। किसका इंजेक्शन? कि डू डज डिड के बाद किसी भी मतलब हमेशा ऑलवेज कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म। ना सेकंड फॉर्म आएगी, ना थर्ड फॉर्म आएगी, ना एनजी वाली फॉर्म आएगी, ना एस वाली फॉर्म आएगी, कोई भी फॉर्म नहीं है। कौन सी फॉर्म आएगी? बेस फॉर्म। अगला उसको लिखा यू डू नॉट हेल्प मी। यू के बाद हमको पता है क्या लगता है? डू लगता है। अब बताओ डू के बाद वर्ब कौन सी आती है? हमेशा बेस फॉर्म में आती है। क्या है? बेस फॉर्म में आई। इसका मतलब सेंटेंस हमारा ये भी क्या है? सही है। तो हमने ये पढ़ा कि डू डज डिड के बाद ऑलवेज मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म आती है। बताओ इज एम आर के केस में क्या होता है? बताओ इज एम आर के केस में क्या होता है? बताओ इज एम आर के केस में क्या होता है? इज एम आर वाज वर्ब के बाद अगर मेन वर्ब अगर आ गई है तो वो मेन वर्ब या तो आईएनजी फॉर्म में होगी या तो किस फॉर्म में होगी? थर्ड फॉर्म में होगी। जबकि डू डज डिड के बाद क्या कैसा केस होता है? ऑलवेज, हमेशा। डू डज डिड अगर कहीं पर भी दिख जाए, समझना, डू दिख जाए, डज दिख जाए, या क्या दिख जाए? आपका डिड दिख जाए, और गलती से भी अगर मेन वर्ब आ गया है, ना आया है तो कोई दिक्कत नहीं, डिड ही नहीं आया तो कोई बात नहीं। अगर गलती से भी क्या आ गया है? मेन वर्ब आ गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले क्या करेंगे? आंख बंद कर लेंगे। उसके बाद क्या लगा देंगे? मेन कौन सी फॉर्म लगा देंगे? फर्स्ट फॉर्म। बस ध्यान देना है कि डू डज के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? बेस फॉर्म आता है। समझ आ गया? अगला उसके बाद देखो, उसके बाद
लिखा हुआ डू डज डिड प्लस हैव, समझना ये ऐसा क्यों होता है बताओ, समझना। अच्छा बताओ, देखो एक वर्ब होता है हैज, एक होता है हैव और एक होता है हैड। आपको पता है हैज हैव हैड होता है। अब बताओ हैज हैव हैड में बेस फॉर्म कौन सी होती है, कोई बताएगा? हैज हैव और हैड में बेस फॉर्म कौन सी होती है? हैव होती। इसमें एस लगाकर हम क्या बनाते हैं? सिंगुलर। इसमें डी लगा के हम क्या बनाते हैं? पास्ट बनाते हैं। तो इसीलिए डू डज डिड के बाद कभी भी हैड नहीं आता, ना हैड आएगा ना क्या आएगा? हैज आएगा। केवल केवल क्या आएगा? है। हमको बोलना है आई डू, हमको बोलना है मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास पैसे नहीं, तो कैसे बोलेंगे? आई डू नॉट हैज मनी। बताओ सेंटेंस हमारा सही है? आई डू नॉट हैज मनी। अच्छा मान लो यहाँ पर आई छोड़ दो, ही लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ही डज नॉट लिखा हुआ है, ही डज नॉट हैज मनी। सेंटेंस सही है? बताओ सेंटेंस सही है? सेंटेंस सही नहीं है। ही के बाद डज हैज तो लगता है, लेकिन अगर डज अगर आ गया है तो हमको पता है डू डज और डिड के बाद ना हैज आएगा ना हैड आएगा, क्या आएगा? हैव आता है। बातें क्लियर हैं? नहीं समझ में अभी भी जो है? फिर देख लो एक बार, अभी रिपीट कर रहे हैं। फिर देखो डू डज डिड के बाद हमेशा क्या आता है? मतलब हैव आता है। और हैव के बाद क्या आता है अभी बताएंगे अगले केस में। तो देखो लिखा हुआ आई डू, आई के बाद क्या लगता है? आई के साथ क्या लगता है? डू लगता है। डू नॉट के बाद यहाँ पर क्या लगा हुआ है? हैव। अगर मान लो एग्जाम में आ जाए आई डू नॉट हैड मनी तो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर? हैव। सेंटेंस हमारा क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? द स्टूडेंट्स डू नॉट। स्टूडेंट्स कैसा सब्जेक्ट है बताओ? प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है। बताओ डू लगा हुआ है, इसका मतलब ये लगता है डू से जो है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? हैव। इसका मतलब सेंटेंस हमारा क्या है? सही है, क्योंकि हमको पता है डू डज डिड के बाद हैज नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमको ये पता है डू डज डिड के बाद कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म आती है। और बेस फॉर्म क्या होती है? हैव होती है। हाँ, हैव क्या होती है? बेस फॉर्म। इसमें एस लगाकर हम क्या बनाते हैं? सिंगुलर। इसमें डी लगा के क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं। समझ में आ गया? जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है WORK, बताओ वर्क बेस फॉर्म होती है। इसमें एस लगा देंगे, कौन सी फॉर्म हो जाएगी? सिंगुलर वाली हो जाएगी। इसमें ईडी लगा देंगे तो कौन सी फॉर्म हो जाएगी? थर्ड वाली फॉर्म हो जाएगी। वैसे हैव होती है। माई ब्रदर डज नॉट हैव अ गुड फ्रेंड। लिखा माई ब्रदर डज नॉट। माई ब्रदर कौन सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पर? डज लगा हुआ, सही लिखा हुआ। बताओ हैव लगा हुआ है, क्या है? सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाए? वाक्य हमारा क्या है? पूरा का पूरा सही है। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन हो तो बताए वो, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो डिस्कस करें जो है। हाँ पूछिए, बताइए किसी कोई डाउट यहाँ तक? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। बताओ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी पढ़ रहे हैं कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं? फिर से एक बार हम लोग ऑप्शन दे, विकल्प हम लोग चल रहे हैं, विकल्प चल रहे हैं, ठीक है। हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, भोजपुरी पढ़ रहे हैं, मराठी पढ़ रहे हैं। बताओ क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इंग्लिश पढ़ रहे हैं। बताओ इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, नरेशन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। बताओ पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या पढ़ रहे हैं? नाउन पढ़ रहे हैं। बोलो नाउन पढ़ रहे हैं ना? बोलो नाउन पढ़ रहे हैं? नहीं। एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं? नहीं। वर्ब पढ़ रहे हैं? हाँ हाँ वर्ब पढ़ रहे हैं। अब बताओ वर्ब में कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। बताओ क्या हम मेन वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं? नहीं, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब। अब बताओ हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार। कौन कौन सी होती है? प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल। क्या हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ रहे हैं? हम लोग मॉडल बन गए हैं? नहीं, मॉडल नहीं बने हैं। हम लोग कौन सी वर्ब पढ़ रहे हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी पढ़ रहे हैं। अब बताओ प्राइमरी ऑक्सिलरी में हम लोग क्या हम लोग पहला क्या हमने पढ़ा? इज वर्ब टू बी पढ़ा। वर्ब टू में आता क्या क्या है? इज, एम, आर, वाज, वर आता है। अब हमने ये पढ़ा इज, एम, आर, वाज, वर का यूज कहाँ पर करते हैं? तो हमें पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं, वाज लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं, वर लगाते हैं। आई के लिए क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं, वाज लगाते हैं। यू के लिए क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं, वर लगाते हैं। इतना नहीं पढ़ा। उसके बाद हमने ये बताया आपको जो है कि इज, एम, आर, वाज, वर के बाद अगर मेन वर्ब अगर आ गई है तो मेन वर्ब किसी भी कंडीशन में जिद कर लेंगे, हम लोग नंगई कर लेंगे पूरी की पूरी। क्या करेंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आनी चाहिए। जैसे आप लोग बचपन में नंगई करते थे जो हमको चाहिए चाहिए, तो वैसे हमको क्या करना? कहीं पर अगर दिख जाएगा, कोई बोल दे, गलती से बोल दे अगर, तो हमको फौरन क्या करना? उसका विरोध करना है किसी भी कंडीशन में। जैसे आप लोग चैलेंज करते हो पड़ोसी को, किसी भी कंडीशन में ये काम अगर तुम कर दिएगा, यहाँ पर नाली अगर बना दिएगा तो बात यहीं पर बिगड़ जाएगी, मर्डर हो जाएगा, नाली नहीं बनने देंगे यहाँ पर जो है।
तो वैसे ही आपको क्या करना है कि ई देखना है, इज एम आर वाज वर्ब के बाद किसी भी कंडीशन में सब आ जाए, दुनिया आ जाए, लेकिन कौन नहीं आएगा, बताओ कौन नहीं आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी नहीं आएगी।